So today we'll be talking about Indian geography. Geography में 3 पार्ट्स होते हैं. So we'll be talking about Indian geography in depth today. ठीक है, बेसिक्स ही पढ़ेंगे वैसे तो, बट बेसिक्स को डेप्थ में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये जो ज्योग्राफी है, तो इस ज्योग्राफी का जो नाम है वो कहाँ से आया है? जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है. तो इसका मतलब द स्टडी ऑफ अर्थ इज बेसिकली कॉल्ड एज ज्योग्राफी. अब फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? Now this father of geography का क्वेश्चन came in CDS 2 2019. ठीक है, ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? दिस क्वेश्चन केम इन CDS 2 2019. तो ये जो महाशय है, ग्रीक स्कॉलर एंड मैथमेटिशियन, ठीक है, एरोतोस्थोनस जो भी है, मतलब अभी वो मेरे से तो कभी प्रोनाउंस हुआ नहीं है अपने लाइफ में. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं गूगल में पूछा था तो एक दीदी थी, वो उसको कुछ बोलते एरोस्थानस. एरोस्थानस 2-3 बार रिपीट किया बट फिर भी नहीं आया मुझे. ठीक है, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, यू कैन प्रोनाउंस. ठीक है, वो दीदी की अंग्रेजी नहीं समझी मुझे. सो इफ यू कैन प्रोनाउंस यू कैन प्रोसीड अहेड. सो अगर आपने बचपन में भी इसका नाम सुना हो, ही इज द फाउंडर ऑफ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और वो सब भी. ठीक है. सो ये जो, वैसे एक और बार ट्राई करता हूँ, एरोटोस्थोनस जो भी है, ठीक है, ही इज द फाउंडर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी? कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा है. ठीक है, दैट इज ही हैड मेड ऑल द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. जो आज हम लोग अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं वो उनकी देन है. उनके वजह से ही एक्चुअल में ज्योग्राफी आसान हुई है. टुडे बाय सीइंग द लैटिट्यूड्स वी कैन कम टू नो अबाउट द क्लाइमेट, about the topography, about the rainfall of any region. By seeing the longitude, we can come to know about the timeline of that region. वहाँ का क्या टाइम वगैरह हो रहा होगा. So because of that, his contribution to geography is immense. Along with that, he was a great mathematician. बहुत सारा contribution उसमें भी है. काफी सारा contribution उनका space science में भी है. ठीक है ना. He had also given the circumference of Earth. Earth का circumference भी बताया था इन्होंने. ठीक है. So this is the basic thing that you need to know. Geography, study of Earth. Father of geography भाई साहब है. ठीक है. फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 3 क्राइटेरियाज होते हैं, कैटेगरीज होते हैं ज्योग्राफी में. नाउ ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, ऑल दिस लाइंस वर क्रिएटेड बाय द फादर ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है. नाउ इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो ये हमारे लैटिट्यूड्स. पहले हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करेंगे. तो दैट डे वी हैड स्टडीड, फिर से एक बार देख लेते हैं. ऊपर और नीचे दोनों जगह पे पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. देन ऊपर जो लाइन है दैट इज आर्टिक सर्कल, नीचे जो लाइन है दैट इज अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है. तो आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है कितने पे है? 66.5 नॉर्थ, 66.5 साउथ. देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ. एंड बीचों बीच है वी हैव दिस इक्वेटर. ठीक है ना. नाउ 1 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 1 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 0 से अगर मैं 1 जा रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स होता है. ठीक है ना. कितना किलोमीटर्स? 111 किलोमीटर्स. तो अगर आप 2 डिग्री जा रहे हो तो करीब करीब 222 किलोमीटर जा रहे हो. 3 डिग्री जा रहे हो तो 333 किलोमीटर्स जा रहे हो. ठीक है ना. सो एक एक डिग्री जो है वो करीब करीब 111 किलोमीटर्स लॉन्ग होता है. देयर इज ऑल्सो फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट्स में पूछा जा सकता है. ज्यादातर ये एफ कैट वगैरह एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है ना. सो 1 डिग्री लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर्स. नाउ इन IAS और एनी काइंड ऑफ हायर एग्जाम्स और UPSC के कोई भी एग्जाम, व्हाट दे विल डू इज दे विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन द टू. ठीक है, 2 एरिया के बीच का डिस्टेंस दे देंगे कि ये इतने किलोमीटर्स लॉन्ग है. तो पूछेंगे कि इनके बीच में लैटिट्यूड में कितने डिग्रीज का फर्क होगा. ठीक है ना. लेट्स से कि आई गिव यू 777 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. सो कितने डिग्रीज का फासला होगा इनके बीच में? क्लियर है? तो क्या किया? डिवाइड बाय 7 कर दिया. यस, वेरी गुड. आसान है, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट. नाउ ये तो लैटिट्यूड था. नाउ दिस इज लॉन्गिट्यूड. अच्छा, एक सर्कल अगर हम देखें, सर UPSC के क्वेश्चन में 2 चीजें पूछ लेता है. हाँ, राइट.
ठीक है, आपका साइंस भी देख लेता है, ज्योग्राफी भी देख लेता है, मैथ्स भी देख लेता है, मल्टीपल चीजें वो एक क्वेश्चन में डालता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। नाउ टेल मी कि एक सर्कल को अगर हम लोग पूरा घूमेंगे तो कितना डिग्री होगा? 360। क्या बात है, बचपन में बहुत मेहनत की आप लोगों ने। वेरी गुड। सो हमारे लॉन्गिट्यूड से क्या पता चलता है? टाइम जोन पता चलता है। ठीक है ना, व्हाट वी कम टू नो, टाइम जोन्स। तो अगर हम लोग अ, पूरे दिन का टाइम देखना चाहे तो हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव? हाउ मेनी आवर्स डू वी हैव? 24 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें लॉन्गिट्यूड में कितने लाइंस चाहिए? 24 लाइंस चाहिए। ठीक है ना, हमें लॉन्गिट्यूड में कितने लाइंस चाहिए? 24 लाइंस। सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज 24 लाइंस इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब 360 डिग्रीज को 24 से बांटना है। 360 डिग्रीज को 24 से बांटना है, तो एक एक लाइन में कितने डिग्रीज होंगे? हाउ मेनी लाइंस विल बी देयर इन 1 डिग्री? हाँ मतलब एक यूनिट में 15 होंगे। ओके, तो ये जो 24 आवर्स है, ये जो 24 आवर्स है, इसको हमने 360 से डिवाइड किया, सो वी गॉट 15 डिग्रीज। दैट मीन्स 15 डिग्रीज विल करस्पॉन्ड टू 1 आवर टाइम। 15 डिग्री 1 घंटा करस्पॉन्ड करेगा। समझ में आ रहा है? 360 को हमने 24 से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब यहाँ देखो, ये लाइन और ये लाइन के बीच में 15 डिग्रीज होगा ना। मैंने कहीं पे भी ले लिया, एनी वेयर आई कैन से, यहाँ से यहाँ के बीच में देयर शुड बी 15 डिग्रीज। 25 पार्टीशन है सर, इंक्लूडिंग जीरो। देखो इसको आप ऐसे कर लो ना, आप लोग का इमेजिनेशन बहुत कमजोर है। देयर इज अ फ्लैट थिंग, इफ यू जस्ट मेक इट कर्व, ये लास्ट वाला लाइन जुड़ जाएगा ना। अरे रुक जाओ यार, बता रहा हूँ सब कुछ। प्लस माइनस क्या है, रुक जाओ 2 मिनट, कुछ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 360 को अभी हमने क्या, 360 को क्या किया अभी हमने? 24 से डिवाइड किया। ठीक है ना, तो हर घंटा 15 डिग्रीज करस्पॉन्ड कर रहा है। तो दैट मीन्स आई कैन से कि 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होता है। तो अगर 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, 16 60 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, तो 1 डिग्री कितने का होगा? 4 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर आप एक जगह से, लेट से आप यहाँ पे हो, यहाँ से लॉन्गिट्यूड में एक दूसरे जगह जा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये दोनों जगहों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होगा। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड टू अनदर पॉइंट ऑफ लॉन्गिट्यूड, देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। इसका मतलब समझ रहे हो कि आप इंडिया के गुजरात से लेकर एकदम ईस्ट में सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे जाते हो, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप 30 डिग्रीज कवर कर रहे हो ऑलमोस्ट। हाउ मच आर यू कवरिंग? 30 डिग्रीज कवर कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर 30 डिग्रीज कवर कर रहे हो, हर एक एक डिग्री के बाद बाद 4 4 मिनट का फासला होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो हमारे देश में कितने टाइम जोन्स रखने पड़ेंगे? समझ रहे हो ना? वी शुड हैव अ लॉन्ग, मतलब फिर हर हर 4 4 मिनट के बाद अगर ये वो मतलब 1 1 डिग्री पे 4 4 मिनट का फर्क आएगा। सो इफ यू आर इन मुंबई यू विल हैव अ डिफरेंट टाइम जोन, इफ यू आर इन पुणे यू विल हैव अ डिफरेंट टाइम जोन, इफ यू गो अ लिटिल बिट ईस्टवर्ड्स यू विल अगेन हैव अ डिफरेंट टाइम जोन। क्या हम लोग ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं? कैन वी डू दिस? नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी देश को बीच से डिवाइड कर लेते हैं। एनी कंट्री वी जस्ट डिवाइडेड फ्रॉम मिडिल, और वो मिडल से जो लाइन पास हो रही है उसको देखकर हम लोग अपना टाइम स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है ना, तो वो कहाँ से पास होती है वो हम लोग देखेंगे, दैट विल सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है टाइम जोन्स डिसाइड किए जाते हैं। सो हाउ मेनी आवर्स वी हैव? 24 आवर्स। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ द अर्थ? 360। दैट मीन्स 15 डिग्रीज। ठीक है, 15 डिग्रीज 1 आवर। ठीक है, एंड दैट मीन्स
1 डिग्री विल करस्पॉन्ड टू 4 मिनट्स। इस तरीके से। अगर वैसे सच में देखा जाए, अगर हम लोग आईएसटी को भूल जाए, इफ वी जस्ट फॉरगेट अबाउट द आईएसटी, ठीक है, तो अगर 15 डिग्री से 1 घंटा करस्पॉन्ड हो रहा है, तो इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में 30 डिग्रीज तक का डिफरेंस है। मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज का डिफरेंस है फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट। तो आईएसटी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो अरुणाचल में और गुजरात में कितने घंटे का डिफरेंस होना चाहिए फिर? 120 मिनट्स, और यू कैन से 2 आवर्स। ठीक है। अब देखो, भले ही घड़ी कुछ भी दिखाए, घड़ी भले ही कुछ भी दिखाए, लेकिन आपको इससे पता लग जाएगा सनराइज एंड सनसेट से। ठीक है। अभी जैसे विंटर चल रहा है, तो विंटर में अभी हम लोग कहाँ हैं? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, है ना। पुणे, मुंबई, गुजरात, ये सब काफी हद तक वेस्ट ही हो गया। राइट नाउ इफ यू गो टू अरुणाचल प्रदेश, वहां पे जाकर आपको लगेगा अभी कम से कम 9:30 10 बज रहे हैं। यू गेट दैट फीलिंग ओवर देयर। ठीक है ना। वहां पे 4 बजे से अंधेरा होने लग जाता है, जो यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे होता है, वहां पे 4 साढ़े 4 बजे से अंधेरा होने लग जाता है। ठीक है ना। सो एक्चुअल में हमारे इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बिकॉज 30 डिग्रीज का डिफरेंस है, सो देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। ठीक है ना। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो, मतलब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट। क्यों? इससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या प्रॉब्लम है? हर कोई अपना अपना घड़ी फॉलो करे, पुणे वाले अपने टाइम देखे, मुंबई वाले अपना टाइम देखे, दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसे मल्टीपल ऑफिसेज है ना इंडिया में, जैसे मान लो कि इन्फोसिस है, उसका एक ऑफिस यहाँ पे पुणे में है, एक उसका हैदराबाद में है, एक उसका कहीं और है। सो एवरी वन इज करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर्स टाइम जोन। तो अगर किसी के घड़ी में कुछ और हो रहा है, किसी के घड़ी में कुछ और हो रहा है, एक का ऑफिस खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला ऑफिस में बैठा रहेगा, तो किससे कम्युनिकेट करेगा? ठीक है ना। सो इट विल हैव अ टाइट मैनेजमेंट शेड्यूल फॉर मेनी कंपनीज एंड द होल इकोनॉमी। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट डूइंग सो। देर आर मेनी कंट्रीज जिन्होंने अपने कंट्री को डिफरेंट टाइम जोन्स में भी बांट रखे हैं। ठीक है। देर आर डिफरेंट टाइम जोन्स इन मेनी कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाओगे या यूएसए में जाओगे, ठीक है ना, वहां पे अलग अलग टाइम जोन्स के हिसाब से उनका देश चलता है। हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। नाउ अगर मैं आपको कहूँ कि कोई देश है, ठीक है, जहां पे सुबह के 7 बज रहे हैं, जब इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं। कोई देश है जहां पे सुबह के 7 बज रहे हैं और इंडिया में दोपहर के 12 बज रहे हैं, 7 AM एंड 12 PM। ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। तो इन दोनों के कंट्री के बीच में कितने डिग्रीज का फर्क पड़ेगा, ये बताओ। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कितने डिग्रीज का फर्क पड़ेगा? आसान क्वेश्चन है। आसान है। अब ये कंट्री इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में है? अब ये कंट्री इंडिया के ईस्ट में है या वेस्ट में है? वेस्ट में होगा, क्योंकि इंडिया में 12 बज रहा है और वहां पे 7 ही बज रहा है, मतलब हमसे पीछे है ना, हम उनसे आगे है। ठीक है। तो ईस्टर्न कंट्री में टाइम पहले होता है, और वेस्टर्न कंट्री में जैसे जैसे हम लोग वेस्ट में जाते हैं, वहां पे टाइम बाद में होता है। राइट। सो इसका मतलब कहना है से 75 डिग्रीज वेस्ट होगा ये। दिस कंट्री विल बी 75 डिग्रीज वेस्ट टू इंडिया। यस। सो दिस क्वेश्चन केम इन एनडीए 1 2021। ठीक है। ये अप्रैल का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। समझ गए इस चीज को? एनी डाउट इन दिस? ओके। नाउ इन दिस टाइम zones, can you see +1, +2, +3, +4, something like this? Sir, why should we have same time in whole country? If your student is in Assam, he will message you at 5 PM to take class. Okay. तो अब देखो, मैं अपने घड़ी के हिसाब से 7 बजे बैठ रहा हूँ, वो अपने घड़ी के हिसाब से 5 बजे बैठ रहा है। राइट। ये तो हो गया कि क्लास के लिए तो चल गया। अब मान लो कि गवर्नमेंट ऑफिस का टाइम है। गवर्नमेंट ऑफिस बोल रहा है कि आपको सुबह 8 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस की टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। 8 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना है। राइट। नाउ थ्रू आउट इंडिया यही टाइम फॉलो करना है।
लेट्स से कि वी आर हैविंग सेपरेट टाइम फॉर ऑल द रीजन्स। तो मुंबई वाला जब 8 बजे आ रहा है, वहां गुवाहाटी वाला ऑलरेडी 2 घंटे पहले ही पहुंच चुका है ऑफिस में। ठीक है ना, जो गुवाहाटी में है तो ऑलरेडी पहुंच चुका होगा वहां पे। हमारा 5, हाँ तो मुझे 5 बजे कर रहा है ना मैसेज, समझ गया मैं, मुझे 5 बजे आ रहा है वो मैसेज। ठीक है, और उसके उधर 7 बज रहे होंगे। ये प्रॉब्लम अमेरिका में नहीं होती क्या? आई टेल यू, एक 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 क्वेश्चन एक एक टाइम पे करने दो, रुक जाओ। ठीक है तन्मय सुनो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 8 बजे आना है और 5 बजे जाना है। मुंबई वाला जब 8 बजे आया होगा, तो मुंबई वाले के हिसाब से 2 घंटे पहले ही गुवाहाटी वाला ऑफिस में बैठा होगा। इसका मतलब वो जब ऑफिस खत्म होगा 2 घंटे पहले ही चले जाएगा वहां से। नाउ लेट्स से कि इस मुंबई वाले को कोऑर्डिनेट करना है उस गुवाहाटी वाले से। उसको फोन कर रहा है, बोल रहा है अरे मैं तो अभी मूवी देख रहा हूँ, 2 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गया हूँ। विल दे बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर? हमारी बात समझ। हर कोई अगर इंडिविजुअल ऑफिस में काम करता और उसको पूरे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता, तो हम डिफरेंट टाइम जोन्स में काम कर सकते थे। बट हमें दूसरों के ऊपर भी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है ना। अभी देखो, जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनको ये प्रॉब्लम समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि उनके कंट्री में, वो जिस कंट्री के शिफ्ट में काम कर रहा है, जैसे यूएस शिफ्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट होता है, फिर यूके शिफ्ट होता है। तो इंडियंस को क्या है कि उनके टाइमलाइन के हिसाब से वो नाइट शिफ्ट मिलता है। अब वहां पे जिनके साथ वो अपने क्लाइंट्स के साथ बात करे, उनके वहां पे तो दिन है, बट ये इंडियन रात को जाकर बैठा हुआ है। समझ आ रही बात? ये बीपीओ केपीओ इन सब में जो काम करते हैं ना नाइट शिफ्ट्स में, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर टॉकिंग टू द क्लाइंट्स ऑफ दैट कंट्री, जो भी कंट्री से वो डील कर रहे हैं। वहां के लिए दिन चल रहा है, वो मस्त मजे में ऑफिस में बैठे हुए, और ये रात को जो है अपना मतलब नींद छोड़कर वहां पे उनके साथ बात करते बैठे। सो दिस हैपेंस इफ द टाइम जोन डज नॉट मैच। ठीक है, तो जो कंट्रीज के बीच में हो रहा है वही हमारे अंदर स्टेट्स के बीच में होने लग जाएगा, इफ वी हैव डिफरेंट टाइम जोन्स। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ कमिंग टू कुणाल्स क्वेश्चन। कुणाल कहता है कि यूएस में ऐसा नहीं होता क्या? पहली चीज तो अब देखो, यूएस में यू आर सीइंग दिस पूरा पूरा का पूरा दिस ब्लू जोन, लाइट ब्लू। देन यू आर सीइंग दिस डार्क जोन, डार्क ब्लू। उसके बाद ये एक अलग जोन है, ये एक अलग जोन है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इनका कोऑर्डिनेशन इतने के बीच में ही होता है। दे आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद अनदर स्टेट। व्हाई सो? बिकॉज उनका कंट्री फेडरल है। देयर कंट्री इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, जो आप लोगों ने 10th में मेरे ख्याल से कमिंग टुगेदर में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने जो सिविक्स पढ़ी होगी उसके हिसाब से कमिंग टुगेदर कंसेप्ट यूज हुआ होगा। सो ईच स्टेट इज हैविंग देयर ओन पावर। उनके हाथ में अपना अपना खुद का पावर है। एक स्टेट का जो गवर्नर है वो बोलेगा कि मेरे इधर मेरे को ये टाइम जोन फॉलो करना है, दूसरे स्टेट वाला बोलेगा मेरे को अलग करना है। तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, दे आर हैविंग दैट लिबर्टी। कल को यहाँ पे अगर हमारे महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि विल फॉलो दिस टाइम जोन, दैट विल नॉट हैपन, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ सेंटर एज पावरफुल। ये हमने कनाडा से लिया है, इफ यू रिमेम्बर, है ना। हमने अपना फेडरलिज्म कैसे फॉलो किया है कनाडा में, जिस तरीके से होता है स्टेट गवर्नमेंट इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लिया है। बिकॉज ऑफ विच सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह रहा है वही फॉलो कर रहा है, वेर एज यूएस में ऐसा नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज, वो लोग जिस जिस जोन में है वही लोगों के ऑफिस से वो कनेक्ट करते हैं, दूसरे वालों से नहीं करते। क्यों चलता है? देश बहुत बड़ा है ना उनका, इतना बड़ा देश है, चल जाता है। हमारा देश उतना बड़ा नहीं है, इसलिए नहीं चलता। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू, अगर इंडिया को हम लोग देखें, ठीक है, नहीं नहीं मैं कुछ और कह रहा था उससे पहले। यस, कैन यू सी दिस +1 +2 +3 +4, ये वाले इस तरफ, फिर एक एक जगह पे जीरो है, फिर जीरो के उस तरफ देखोगे -1 -2 -3 -4। कैन यू सी दिस? ओके। अब एक सर्कल का मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2D वाला सर्कल, उसका एक सेंटर होगा। बट इफ आई एम गिविंग यू अ बॉल, कैन यू टेल मी वेयर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दैट बॉल बी? उस सेंटर, उस सर्कल का या उस स्फीयर का आप सेंटर पॉइंट निकाल सकते हो? सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फीयर कैसे निकालोगे? इनसाइड नहीं चाहिए ना अपने को। आर वी ह्यूमन स्टेइंग इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस? ये गोल है। ठीक है,
अब मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, वहां से वापस घूम कर आऊंगा तो वहां पे ही खत्म होगा ना। आई कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट एंड आई कैन कम बैक टू दैट सिंगल पॉइंट अगेन, है ना। सो टेक्निकली प्रॉब्लम ये थी कि हमें सेंटर पॉइंट नहीं पता था अर्थ का कहाँ है, ठीक है। तो हमें सेंटर पॉइंट नहीं पता था। तो अब क्या है कि लंदन में, ठीक है, लंदन में देयर इज अ लेबोरेटरी, ठीक है, लंदन में देयर इज अ लेबोरेटरी जो कि ये सारे टाइमलाइंस को देखता है। ये सारे लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स जो भी है ना, इसको मैनेज करने के लिए जो ऑफिस है वो बनाई गई है लंदन में, ठीक है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच करके, तो देयर इज अ ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड एज ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। वो ऑब्जर्वेटरी जहां पे है, उस ऑब्जर्वेटरी के लाइन को हम लोग जीरो लाइन मानते हैं। हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए उसको सेंटर पॉइंट मान रहे हैं। दैट इज यू विल सी एज जीरो। यहाँ पे जो आपको जीरो दिख रहा है ये वो है। तो इधर देखो, इधर इंग्लैंड है ना, इधर इंग्लैंड में लंदन पड़ता है। तो लंदन में ग्रीनविच में वो ऑब्जर्वेटरी है जिसको बोलते हैं ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में क्योंकि ये सारा कैलकुलेशंस हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर दैट टू बी द सेंटर पॉइंट। तो ये जो पूरा लैटिट्यूड है ये जीरो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, सॉरी, दिस होल लॉन्गिट्यूड इज जीरो लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इससे 1 घंटा दूर, इससे 2 घंटा दूर, इससे 3 घंटा दूर, इससे 4 घंटा दूर, इससे 5 घंटा दूर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये +1 +2 +3 +4 +5 क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उतना घंटा ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम के आगे है, ठीक है ना। इतने घंटे है, अगर कहीं पे +1 है इसका मतलब उस जगह से 1 घंटा आगे घड़ी चल रहा है उनका। अगर ग्रीनविच में 4 बज रहे हैं तो जहाँ पे +1 लिखा है उन सारे कंट्रीज में 5 बज रहे हैं। जहाँ पे +2 लिखा है उन सारे कंट्रीज में वहाँ पे 6 बज रहे हैं। जहाँ पे +3 लिखा है वहाँ पे 7 बज रहे हैं। अगर ग्रीनविच में 5 बज रहे हैं तो अगर कभी आपने इंडिया का टाइमिंग देखा होगा, इंडिया के टाइमिंग में आपने क्या देखा है? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? अपने फोन वगैरह में जब आप सेट करते हो, व्हाट डू दे राइट? +5:30, +5:30 GMT, ठीक है। ऐसा 5:30 क्यों आया? बिकॉज ये देखो, इंडिया का ये वाला जो लाइन है ये ऑलरेडी 5 पे आ गया। अब अब इस दोनों लाइन के बीच में देखो, हमारे इंडिया के बीचों बीच से लाइन जाती है ना यहाँ से ऐसे। तो कैन आई से कि ये 5 और 6 के लाइन के भी बीच में आ रहा है एकदम। इंडिया का जो सेंटर पॉइंट है वो, जहां से हम लोग अपना टाइम जोन मान रहे हैं, वो एकदम इस दोनों पॉइंट के भी बीच में आ रहा है। बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स 5:30 GMT। इसका मतलब हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। इसका मतलब अभी इंग्लैंड में जितना भी बज रहा होगा उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हो रहा है 7:30, तो वहां पे कितना बज रहा होगा? अभी यहाँ पे अगर 7:30 बज रहे हैं तो वहां पे कितना बज रहा होगा? अरे हम 5.5 घंटा आगे भाई, 2 बज रहा होगा ना। यस। मोदी जी ने एक अच्छा ट्रिक सिखाया था एनालॉग वॉच का। वो जब बोरिस से मिलने के लिए गए थे, ठीक है, जब वहाँ के पीएम से, द पीएम ऑफ इंग्लैंड, जब बोरिस जॉनसन जी से मिलने के लिए गए थे, तब वो कहते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड में तो इतनी दोस्ती है कि आपको घड़ी भी दो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सीधे घड़ी से इंडिया का टाइम देखो और घड़ी को उल्टा कर लो, एनालॉग वॉच को उल्टा कर लो तो इंग्लैंड का टाइम दिख जाएगा। इतनी अच्छी दोस्ती है हमारी, ठीक है। सो आई डोंट नो इफ इट वर्क्स, मेरे पास डिजिटल है, आप लोग देख लेना इफ इट वर्क्स लाइक दैट। मतलब पॉलिटिक्स के लिए घड़ी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, घड़ी से हमारे तार जोड़ दिए। कितनी अच्छी दोस्ती है, देखा? राइट। यहाँ तक क्लियर है? सो फार सो गुड। वॉच में पॉलिटिक्स। ओके, ग्रेट। नाउ इफ दिस इज इंडिया, थोड़ा गंदा इंडिया बन रहा है, सहले मेरे साथ। नाउ इफ दिस इज इंडिया,
डू वी लिव इन फ्यूचर फॉर अमेरिकन्स? नहीं, वैसे तो वी ऑल आर लिविंग इन पास्ट। व्हाई? आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम। रुक जाओ, अब इसके लिए साइंस में घुसना पड़ेगा। रुक जाओ फिलहाल। तो अभी ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अगर मैं इंडिया के आपको कोऑर्डिनेट्स बताऊं, तो अगर जैसे यहाँ से लैटिट्यूड का एक लाइन पास होता है, यहाँ से लैटिट्यूड का एक और लाइन पास होता है, ठीक है। दिस इज 37 डिग्रीज 6 मिनट्स एंड दिस इज 8 डिग्रीज 4 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 68 डिग्रीज और यहाँ पे 97 डिग्रीज, ऐसे ऐसे है। नाउ व्हाइल मार्किंग व्हाट यू वुड डू, ये जो इंडिया है, अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्शंस के हिसाब से बांटू, दिस वुड बिकम नॉर्थ, दिस वुड बिकम साउथ, दिस वुड बिकम ईस्ट एंड दिस वुड बिकम वेस्ट, राइट? है ना? बट फिलहाल जो मैंने कोऑर्डिनेट्स मार्क किए ये गलत है, ठीक है। नंबर्स नहीं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की मार्किंग गलत है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट नहीं, वो सब तो ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है, ठीक है। नहीं नहीं, वो कुछ रिप्लेस नहीं करना, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की, वो इंडिया के परस्पेक्टिव से करेक्ट है, लेकिन वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से ये गलत है। इसीलिए देखो, मैं पहले गलत इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये गलती आप ना करो, ठीक है। जनरली ये गलती लोग करते हैं। अरे टिल्ड भी नहीं यार, तुम लोग यार पेशेंस रखो ना थोड़ा सा। सीखने आए हो सिखाने आए हो? फिर सी द वर्ल्ड। ये अगर हम लोग गोल को थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेंगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ दिस वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इन 4 हेमिस्फीयर। एक तो इक्वेटर से, ये इक्वेटर से अगर हमने लाइन खींच दी, तो ये एक डिवाइड हो गया नॉर्थ में और साउथ में। ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, राइट? दूसरा जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन होगा, अभी हमने जो लॉन्गिट्यूड में पढ़ा, ग्रीन विथ से लाइन पास होती है। सो इफ आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना? ना अकॉर्डिंगली वी हैव 4 क्वाड्रेंट, जैसे मैथ्स में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे हमारे पास 4 है, ठीक है ना? अब फिलहाल सिर्फ ऊपर नीचे देखो, ये पूरा का पूरा टोटल में नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, दोनों साइड मिला के। और जो नीचे का है ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब लेफ्ट राइट देखो, अब ऊपर नीचे भूल जाओ, अब सिर्फ लेफ्ट राइट देखो। अब ये जो है ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट, ठीक है। अब अगर सिर्फ हम इंडिया की मार्किंग करें, लेट्स से वी आर मार्किंग ओनली फॉर इंडिया, ठीक है, तो इंडिया करीब कहीं यहाँ पे आएगा। इंडिया विल लाई समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे श्रीलंका मान, ठीक है ना? सो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं नॉर्थ और साउथ, तो पूरा का पूरा इंडिया नॉर्थ में है, पूरा का पूरा इंडिया नॉर्थ में है, यस। अब इसका मतलब ये कि एक लाइन यहाँ से जाएगी और एक लाइन यहाँ से जाएगी, अगर इंडिया के आपको लैटिट्यूड्स मार्क करने हो तो, ठीक है। इधर से मान लो कश्मीर का एरिया आएगा इस तरीके से, ठीक है। सो जब हम लोग ऊपर का और नीचे का दोनों पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये जैसे मैंने बताया था कि दिस विल बी 37 डिग्रीज 6 मिनट्स, तो दिस विल बी नॉर्थ, ठीक है। लेकिन नीचे वाला साउथ नहीं होगा, दिस विल बी 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ अगेन। वाई? बिकॉज दिस इज लाइंग टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या ये बात समझ में आई? उसी तरह अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम लोग वेस्ट में हैं ईस्ट में हैं? पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा ईस्ट में है। तो इसका मतलब अब यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड पास करेगा, यहाँ से दूसरा लॉन्गिट्यूड पास करेगा, दोनों लॉन्गिट्यूड में हम लोग जो वैल्यूज लिखेंगे, दिस विल बी 68 डिग्रीज ईस्ट, दिस विल बी 97 डिग्रीज ईस्ट। 97 कुछ होता है, 67 कुछ होता है, वो देखेंगे, ठीक है ना? कुछ कुछ होता है, मतलब 68 पॉइंट समथिंग, 97 पॉइंट समथिंग, विल सी दैट पॉइंट, ठीक है। बट जो भी है यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट होगा। नाउ ये समझ में आया? क्या ये इंडिया का केस समझ में आया?
ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ कंट्री जो कि दो क्वाड्रेंट्स में आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ब्राजील. ब्राजील जो है यहाँ पे ऐसे लाई कर रहा है. ठीक है, तो ब्राजील ऐसे लाई कर रहा है. अब अगर मुझे इसके लैटिट्यूड्स को मार्क करना हो, इफ आई हैव टू मार्क द लैटिट्यूड्स, एक इधर और एक इधर, सो व्हाट आई हैव टू डू, ये जो भी कोऑर्डिनेट होगा, वॉट एवर कोऑर्डिनेट इट इज, ठीक है, लेट्स से कि ये 5 है, लेट्स से 5 डिग्रीज 10 मिनट्स, लेट्स से, तो ये क्या होगा, नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या क्या, इट विल बी नॉर्थ. वाई? बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में चला गया. ठीक है ना. अब मैं अगर साउथ की बात करूं, लेट्स से कि यहाँ पे ये मान लो कि ये है 30, ठीक है, 30 डिग्रीज 5 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा. समझ में आ गई बात. अब ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया. अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. सो वन लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम हियर, वन लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम हियर. सम नंबर्स विल बी देयर, फॉरगेट द नंबर्स. टेल मी कि ये क्या होंगे. दोनों ही साइड में वेस्ट आएगा, दोनों ही साइड में वेस्ट आएगा. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम कंट्री जो कि ऐसा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे आता नहीं है कोई. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कल को हमने 2-3 कंट्रीज को मिलाकर एक बना दिया. ठीक है, तो अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स मार्क करने जाऊंगा, तो इधर मार्क करूंगा, तो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, इधर ऊपर मार्क करूंगा, तो इट विल बी, जल्दी, इट विल बी नॉर्थ. यहाँ नीचे का लैटिट्यूड मार्क करूंगा, तो इट विल बी साउथ. यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट मार्क करूंगा इसका, तो, और अगर ये पार्ट मार्क करूंगा, तो ऐसा कोई कंट्री है नहीं. ठीक है, देयर इज नो कंट्री लाइक दिस, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट्स में आते हो. ठीक है, आई होप आपको मार्किंग समझ गई कि कैसे करते हैं. अमीषा, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेशल कोई केस है आपके लिए, ये आपको समझ में आ गया कि अब करना क्या है. इफ वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, ऑस्ट्रेलिया इधर आएगा. ठीक है, इधर कुछ तो होगा, इधर ऐसे. ठीक है, साउथ साउथ एंड ईस्ट ईस्ट. ओके, सो दिस इज इंडिया अगेन. नाउ ये जो है, ये 68 समथिंग है, ये 97 समथिंग है. ठीक है, और हमें टाइम जोन के लिए क्या चाहिए होता है, लॉन्गिट्यूड चाहिए होता है, मतलब ऐसे लाइंस. राइट, तो इंडिया का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ से जाता है, करीब यहाँ से जाता है. ठीक है ना, इंडिया का जो मिड पॉइंट है वो कहीं यहाँ से जाता है. तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये कितना है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स. क्या होगा, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट. ये पूरा का पूरा कंट्री ईस्ट में. समझ में आया. तो ये क्या है, ये इंडिया का लॉन्गिट्यूड है. दिस इंडिया का लॉन्गिट्यूड, जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि योर क्लास इज एट 7 PM, तो उसके बाद कई बार लिखा जाता है IST. 7 PM आप किसी दूसरे घंटे के हिसाब से मत लेना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से लेना. इज दिस क्लियर. ओके, नाउ यू नो इंडियाज कोऑर्डिनेट, राइट. आपको इंडिया का कोऑर्डिनेट पता है, 82 30 ईस्ट. और आपको ये भी पता है कि ये जो है 5 5 GMT से आगे है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस. दिस इंफॉर्मेशन यू हैव.
अब थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई वांट टू चेक योर दिमाग। इंडिया में बज रहे हैं 6 PM, ठीक है। इंडिया में कितने बज रहे हैं? 6 PM। किसी एक कंट्री में, वी डू नॉट नो वेयर इट इज, ठीक है, किसी एक कंट्री में बज रहा है 10 PM। पहले तो ये बताओ कि ये ईस्ट में होगा वेस्ट में होगा? तो इतना तो पता चल गया कि ये ईस्ट में होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमसे आगे चल रहा है, राइट। ये हमसे आगे चल रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फॉर दिस कंट्री? कोऑर्डिनेट पूछा मैंने। 142.3 कैसे लाया? एट्टी टू प्लस 60 कर दिया। ओके, तो इंडिया का 82.30 है। तो आपने ये दोनों जो जगह है, इनके बीच में 4 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 आवर का डिफरेंस है, अभी हमें पता है कि 1 आवर इज करस्पॉन्ड्स टू 15 डिग्रीज। इसका मतलब 4 आवर विल करस्पॉन्ड टू 4 into 15, दैट इज 60 डिग्रीज, करेक्ट? ओके, सो कैन वी जस्ट ऐड दिस अप? ये 60 को हम लोग 82.30 से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 142.3। क्लियर है? अब इसमें कोई मुश्किल वाली बात थी? ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये सिविल्स का क्वेश्चन है। चलो एक और करें। अब ओरिजिनल पेपर से ही करवाता हूँ। अभी ये सारे क्वेश्चंस वैसे आप कर सकते हो, कि करके सारे ही करेंगे। हाँ, ये वाला आ गया। दिस क्वेश्चन सिमिलर है जैसे अभी हमने किया। इफ इट इज 10 AM IST, then what would be the local time at Shillong at 92 degrees east longitude? अच्छा क्वेश्चन है। $10.38। टेल मी द वर्किंग, कैसे किया? टेन डिग्रीज का डिफरेंस है, ओके। 92
92 माइनस 82.5 इंटू 4। ओके ठीक है, 92 माइनस 82.5 इंटू 4, ठीक है। ओके, बिकॉज 1 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 4 मिनट्स। तो आपने बेसिकली इन दोनों को माइनस कर लिया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कर सकते, चलो अप्रोक्सीमेटली ले लेते कि 10 का डिफरेंस है, राइट। 10 मिनट्स का डिफरेंस है, मतलब 10 डिग्रीज का डिफरेंस है, सॉरी 10 डिग्रीज का डिफरेंस है बीच में। 82.3 हमारा मेन आईएसटी है, और ये 92 पूछ रखा है, इसका मतलब 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स है, अप्रोक्सीमेटली 10 का है, मतलब कितना 40 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। बट ये अप्रोक्स है ना वैल्यूज तो सारे, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दिस एज 82.3, थोड़ा सा कम ही होगा इनफैक्ट, क्योंकि ये हमने 0.3 को छोड़ दिया है, तो इसके वजह से जो है वहां पे 2 मिनट का आपको डिफरेंस आ रहा है। सो एन एग्जाम ऐसे ही करना, ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन हम लोग रख सकते हैं। तो ये भी एक आईएएस का क्वेश्चन है। क्लियर है ये चीज, हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ है, करो इसको। व्हेन इट इज नून एट आईएसटी, नून मतलब 12 बज रहे हैं, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 120 डिग्रीज ईस्ट पे क्या हो रहा होगा। अगेन द सेम फॉर्मूला, 120 माइनस 82 पॉइंट समथिंग करोगे, अप्रोक्सीमेटली 40, 38 हो रहा है, उसको 40 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 40 का डिफरेंस है, 40 इंटू 4 कर देंगे, 40 इंटू 4 कितना हो गया, 160 मिनट्स। तो 160 मिनट्स को 60 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 2.5 घंटे का डिफरेंस आएगा, है ना। 150 में 2.5 हो जाता है, तो करीब करीब 2.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। तो अभी 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे 14:30 दिखा रहा है, 14 मतलब कितना होता है, 2 बज रहे, है ना। क्लॉक कैसे चलता है, 12 के बाद एक, एक मतलब 13, 2 मतलब 14, तो 14:30 का मतलब 2.5 बज रहा है, तो 2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, और ईस्ट के तरफ है तो 2.5 घंटे आगे ही होना चाहिए, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। इज देयर एनीवन जिसको ऊपर का, इसका और इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझा। 3 क्वेश्चन किए हमने ऐसे ही कुछ, 3 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑन द सिमिलर बेसिस। एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट। समझा तो 1 दबाओ, नहीं समझा तो प्रेस 0। सबको समझ आया, ओके। Okay, how many hours time difference will be there between the westernmost village of Gujarat and the easternmost village of Arunachal Pradesh? वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, उसका आंसर बी है, ठीक है। देन विच ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, आईएसटी। डी, ओके ठीक है। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। मैं बताया ना भी, ग्रीनविच में वो ऑब्जर्वेटरी है, 5.5, ओके प्लस बी, ठीक है। अच्छा ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी, ठीक है, व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी अ प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM, इंडिया में मिडनाइट है, इसका मतलब कितना बज रहा है, 12। सम प्लेसेस हैविंग 6 AM, सम प्लेसेस हैविंग 6 AM, कितने घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे का डिफरेंस है। 6 घंटे में, 6 घंटे में कितना डिफरेंस आएगा कोऑर्डिनेट्स में,
90 का। ओके, तो इंडिया से इसका मतलब 90 वो आगे है ईस्ट के तरफ, तो उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कितना होगा? अब ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, बट अब आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से। लाइक एनडीए में क्या पूछा था? एनडीए में पूछा था कि इंडिया में अभी फिलहाल 12 बज रहा है, ठीक है, ये एनडीए 2021 का भी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था, एनडीए में था, अभी फिलहाल इंडिया में 12 बज रहा है, और कोई कंट्री है वहां पे सुबह का 7 बज रहा है। तो ये नहीं पूछा कि वहां का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कितना होगा, उधर का एग्जैक्ट पूछा होता तो हमें फिर उसको माइनस करना पड़ता है ना 82.3 से। ये नहीं पूछा, लेकिन पूछा है कि इंडिया और उस कंट्री के बीच में कितने कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, दिस वाज आस्क्ड। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कि आपको वेदर उस जगह का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पूछा है या इंडिया के रिस्पेक्ट में उधर का डिफरेंस पूछा है। अगर जैसे, अगर यहाँ पे मैंने डिफरेंस पूछा होता तो आपका आंसर 90 डिग्री होना चाहिए था, राइट? है ना? बट यहाँ पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पूछा है उस प्लेस का, तो इसीलिए हमारा आंसर बदल गया। बट ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने रखा, ठीक है, तो इसके इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? अरे यार, व्हाट शुड बी द डिफरेंस? 75। 75 वेस्ट होगा, 75 वेस्ट होगा। यस, सो दिस वाज द आंसर। ये एनडीए के ऑप्शन में 75 ईस्ट 75 वेस्ट ऐसा भी था। तो ईस्ट वेस्ट भी ध्यान रखना, आप कहाँ जा रहे हो, प्लस कर रहे हो तो ईस्ट, माइनस कर रहे हो तो वेस्ट। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब मैंने अगर आपको एग्जैक्टली पूछा कि इधर का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, ठीक है, इस जगह का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कितना होगा, टेल मी। आंसर बताओ मेरे को। संकेत आप क्या चाहते हो, मैं बैठकर कैलकुलेट करूं? 72.3 माइनस 75 कर लो सर आप। देखो, जब भी कोऑर्डिनेट्स पूछे जाते हैं तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना होता है। 7.3 वेस्ट। ओके, ये 5 कहाँ से आ रहा है? 7.5 काफी लोगों ने लिखा है, ये 82.3 है, इसमें से 75 आप माइनस कर रहे हो तो पॉइंट में तो 3 आएगा ना, तो 7.3 वेस्ट, राइट? ओके, ऐसा मारूंगा ना पकड़ के। अभी आपको सिखाया था, जब हेमिस्फीयर्स की बात कर रहे हो, यहां से आप यहां जा रहे हो, ये 7.3 हो रहा है, इंडिया के रिस्पेक्ट में वेस्ट है, बट मैंने उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पूछा ना आपको। आई आस्क्ड यू द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दैट कंट्री। सो ग्रीन विथ से तो अभी भी वो इस तरफ ही है ना, ईस्ट की तरफ। समझ आ रही बात? ग्रीन विथ से अभी भी वो ईस्ट की तरफ, सॉरी, ईस्ट की तरफ है, सो इट शुड बी 7.3 ईस्ट। सर मैं एम और पीएम में कब माइनस करना है और कब ऐड? एम में पीएम में क्यों माइनस और प्लस करना है? एम पीएम के हिसाब से तो माइनस प्लस नहीं करना। ये आपको इंडिया से आगे का टाइम बता रहा है या इंडिया से पीछे का टाइम बता रहा है, उसके हिसाब से माइनस प्लस करना है।
अब इंडिया में 5 बज रहा है और किसी देश में मान लो 5 बज रहा है सुबह के, और किसी देश में मान लो 10 बज रहा है सुबह का, मतलब वो इंडिया से आगे चल रहा है, उस केस में आप 82.3 से ऐड करोगे। ठीक है, इंडिया में अभी मान लो सुबह 5 बज रहा है, किसी कंट्री में वहां पे अभी रात को 12 बज रहा है। ठीक है ना, अब 5 घंटे का डिफरेंस है, वो पीछे है हमसे। इन दैट केस हम लोग माइनस करेंगे। 12 नून है या मिडनाइट है, वो भी ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो दिस आर द चेक पॉइंट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। दिस आर द चेक पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेम्बर। टाइमलाइन को लेकर किसी को कोई डाउट है? अगर सन नहीं होता तो सबका टाइम टाइम सेम होता, सन नहीं होता तो हम ही नहीं होते। ठीक है। सन इज द सोर्स ऑफ अन एनर्जी, राइट? चाइना ने आर्टिफिशियल सन लगाया, यस, बट वो सन कितने देर तक चला? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्राइम मेरिडियन ऑफ अर्थ। अभी हम लोग अर्थ के प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन क्या है? जैसे इक्वेटर होता है हमारे लैटिट्यूड्स को हाफ हाफ बांटने के लिए, वैसे प्राइम मेरिडियन होता है हमारे ईस्ट और वेस्टर्न कोऑर्डिनेट को हाफ हाफ बांटने के लिए। तो प्राइम मेरिडियन इज अ ज्योग्राफिकल रेफरेंस लाइन विच पासेस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, विच इज इन लंदन, इंग्लैंड। ठीक है ना, कहाँ पे है ये? ग्रीनविच में है, जो कि लंदन में है, जो कि इंग्लैंड में। तो प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू सर्टेन कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज से ये गुजरता है। कितने कंट्रीज से गुजरता है? 9 कंट्रीज से। ठीक है ना, इट पासेस थ्रू 9 कंट्रीज। तो वो 9 कंट्रीज याद रखने के लिए ये शॉर्टकट है। ठीक है, BSF गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका। ठीक है, BSF गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट विच यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जीरो वाली, ये जिस जिस कंट्री से पास कर रहा है उन सारे कंट्री में ये जीरो होगा, 0 GMT। इसका मतलब ये ग्रीनविच में जो टाइम है इन सारे कंट्रीज में वही टाइम है। तो कौन कौन कंट्रीज है वो? एक है बर्किना फोसो, ये यहाँ पे अफ्रीका में आता है। स्पेन यूरोप में आता है। फ्रांस यूरोप में आता है। घाना अफ्रीका में आता है। अल्जेरिया अफ्रीका में आता है। माले अफ्रीका में आता है। इंग्लैंड यूरोप में आता है। टोगो अफ्रीका में आता है। अंटार्कटिका वो तो अलग ही है। ठीक है ना, सो नाउ 3 कंट्रीज आर देयर इन यूरोप, 5 कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका, एंड 1 इज अंटार्कटिका। तो ये 9 जगह से जो है हमारा जीरो लाइन पास करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, या तो घुमाकर पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर्म्स द पार्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो पता होना चाहिए दोनों केस में। ठीक है ना, तो बर्किना फासो, फ्रांस, स्पेन, घाना, अल्जेरिया, माले, इंग्लैंड, टोगो एंड अंटार्कटिका। सो दिस आर द कंट्रीज। सो हाउ टू रिमेम्बर? BSF गेम इन टोगो एंड अंटार्कटिका। तो बी क्या है? बर्किना फोसो। एस क्या है? स्पेन। एफ क्या है? फ्रांस। जी क्या है? घाना। ए क्या है? अल्जेरिया। एम क्या है? माले। ई है इंग्लैंड। ठीक है, इन टोगो एंड अंटार्कटिका, टोगो इज सेपरेट कंट्री, अंटार्कटिका इज अ सेपरेट प्लेस। क्लियर? So this way you can remember all the countries. Now ये सन वैसे थोड़ा सा इस तरफ होना चाहिए था, ये तो गूगल का डायग्राम है। ठीक है, कंसिडर द सन ईयर। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे हमारे पूरे वर्ल्ड में ही होता है, इनफैक्ट सिर्फ देश में नहीं। ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ थोड़ा सा टिल्ट होता है ना, अर्थ का एक्सेस थोड़ा सा टिल्ट है, विच इज 23.5 डिग्रीज। ठीक है, अर्थ एक्सेस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे कि सर कुछ दिन पहले तो आपने ऐसा टिल्ट किया था। अरे देखो, अब मैं अगर इस डायरेक्शन में खड़ा हूं, इफ आई एम हियर एंड आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस साइड, इट विल अपीयर कि ये ऐसा टिल्ट है। यही चीज अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व करूँ, ऐसे सामने की तरफ देखूं, इट विल लुक लाइक कि ये टिल्ट ऐसा है। तो आप टिल्ट कैसे भी करो, एक चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी कि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे अर्थ को रखो, अर्थ अर्थ का टिल्ट सेम दिखेगा। तो वो चीज यहाँ पे देखना।
ठीक है ना. यू स्टैंड एट एनी पॉइंट, यू विल ऑलवेज सी द टिल्ट टू बी ऑफ द सेम साइड, और अर्थ का जो फेस है वो भी हमेशा सेम साइड होगा. सो सारे जो डायग्राम्स आपको दिख रहा है उसमें सब सेम ही दिख रहा है ना. सो इट इज नॉट दैट कि अभी ये साइड पे टिल्ट है तो अगली बार जो है ऐसे टिल्ट हो जाएगा, इधर आएगा, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, दिस इज नॉट द केस. व्हाई? बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन भी हो रहा है बट रोटेशन अराउंड इटसेल्फ भी हो रहा है, जिसके वजह से ये हर पॉइंट पे सेम सेम दिखने वाला है. कभी फोटो खींचोगे सेम दिखेगा क्योंकि वो खुद भी एक राउंड ले रहा है. ठीक है ना. नाउ देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. एक है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स मतलब डे एंड नाइट का लेंथ इक्वल होता है. ठीक है, वी हैव टू इक्विनॉक्स. एक है मार्च में जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स. डे एंड नाइट टाइम इक्वल, 24 आवर्स को दो हिस्सों में बांट दो, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात. ठीक है ना, ये 24 आवर्स को दो हिस्सों में एकदम इक्वल बांट दिया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसको इक्विनॉक्स. तो एक बार ये सितंबर में होता है, एक बार ये मार्च में होता है. ठीक है, तो एक बार ऑटम में हो रहा है और एक बार बेसिकली मार्च में क्या होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग में होता है. तो स्प्रिंग एंड ऑटम, ऐसे दो टाइम, मार्च एंड सितंबर, दिस कॉल्ड एज इक्विनॉक्स. ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं सॉलिस्टिस. सॉलिस्टिस का मतलब होता है जिसमें या तो दिन बड़ा है या तो रात बड़ी है. ठीक है ना. तो एक है समर सॉलिस्टिस जिसमें दिन बड़ा होता है, और एक है विंटर सॉलिस्टिस जिसमें रात बड़ी होती है. ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर में जो है सॉलिस्टिस था. तो ये दिन से जो है अब दिन बड़ा होने लगेगा. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट फेसिंग द सन. अब धीरे धीरे हम सन को फेस करते हुए आएंगे, इसीलिए अब कुछ ही दिनों में गर्मी आएगी. अब हम सन को ज्यादा फेस कर रहे हैं, दैट इज वाई डे लेंथ बड़ा होगा, नाइट लेंथ छोटी होगी. ठीक है ना. और विंटर में क्या होता है, विंटर में इसका ऑपोजिट होता है. ठीक है, तो ये समर सोलिस्टिस है. ठीक है, समर में पड़ रहा है, तो समर में पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, दिन इसके बाद धीरे धीरे जून के बाद छोटी होती जाएगी. सर, अर्थ का टिल्ट लेफ्ट साइड है या राइट साइड है कंफर्म हो सकता है क्या विद रिस्पेक्ट टू फोकाई ऑफ सन? मैंने क्या कहा कि वेर यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम, ये वहां से होगा. एक बॉल लो आपके सामने, उसको टिल्ट करो. अब आप जिस एंगल से देख रहे हो वहां से जो दिखेगा ऑपोजिट साइड से अलग दिखेगा ना. समझ आ रहा है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन फ्रॉम वेर यू आर सीइंग द इमेज. इफ इट इज लुकिंग right from one direction, it will look left from the other. Right? ये हेमिस्फीयर्स क्लियर है? हेमिस्फीयर्स बता दिए. एपिलियन एंड पेरिलियन का क्या मतलब होता है? एपिलियन का मतलब होता है पोजीशन व्हेन इट इज एपिलियन एंड पेरिलियन. एपिलियन इज व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन एंड पेरिलियन इज व्हेन इट इज क्लोजर फ्रॉम द सन. ठीक है ना. एपिलियन इज व्हेन इट इज फार एंड पेरिलियन इज व्हेन इज इट इज क्लोज टू द सन. तो ये बिकॉज वही मैंने कहा कि ये यहाँ पे है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, ये सन मान लो इधर है, तो अभी फिलहाल ये जो होगा ये होगा पेरिलियन और ये होगा एपिलियन. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या चेंज होने वाला? आप समझ नहीं रहे हो कंसेप्ट को. आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग बीच से देख रहे हैं. ठीक है, अगर बीच से भी देख रहे हो तो जब आप यहाँ से देख रहे हो तब आपको टिल्ट एक जैसा दिखेगा, जब यहाँ से देखोगे फिर टिल्ट अलग हो जाएगा. स्टैंड ओवर हियर एंड टेल मी कि यहाँ से जब आप अर्थ को देखोगे आपको टिल्ट कौन सा साइड दिखने वाला है. इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट द पोजिशन ऑफ सन. टेल मी कि अब सन का टिल्ट कहाँ दिखेगा. ये वाला सन देखो, ये वाला अर्थ देखो, राइट दिखेगा. अब आप मुड़ जाओ. ठीक है, अब आप पीछे मुड़ो. अब इसको बताओ, इसमें कहाँ दिख रहा है आपको टिल्ट? ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और सदर्न और नॉर्दर्न.
ये तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता दिया था। आई विल कम टू सम बेसिक क्वेश्चंस। ये है कुछ ज्योग्राफिक फैक्ट्स, ठीक है, अबाउट इंडिया, विच यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है आपको। सो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट है। ठीक है, एरिया वाइज कंट्रीज कैसी कैसी है, सबसे पहले रशिया है, फिर चाइना है, नहीं कनाडा है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, 10 तक याद रखना, फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान। सो इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट 10 कंट्रीज: रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान। ये हो गए टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज। तो इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडिया कम्स 7th। ठीक है, और पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, आफ्टर चाइना। ठीक है ना, सो 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। एरिया वाइज रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो देख लेना। ठीक है, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से हमारा जो लैंड पार्ट है, अगर हम लोग सिर्फ लैंड को कैलकुलेट करें, विच इज अराउंड 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कोस्ट लाइन, ये कोस्ट लाइन याद रखना एग्जैक्टली आता है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, इट इज 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है हमारा। अच्छा, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। ठीक है, गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है। ठीक है, देन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूड हम लोग, अच्छा नाउ वन मोर कंफ्यूजन दैट पीपल कम अक्रॉस। लैटिट्यूड लाइंस ऐसे होती है स्लीपिंग, लॉन्गिट्यूड लाइंस ऐसे होती है। ठीक है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अब कंफ्यूजन कैसे होता है, जब लोगों को मैं लैटिट्यूड कहता हूं तो जनरली वो मेरे को ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट का बताते हैं, क्योंकि सर ये तो स्लीपिंग है, बराबर है। बट अगर मैं इंडिया को देखूं, ठीक है, ऐसे मान लो यार, ठीक है, इंडिया को देखूं, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये जो लाइन जा रही है यहाँ से, ये दोनों लैटिट्यूड है ना, दिस इज वन लैटिट्यूड एंड दिस इज वन लैटिट्यूड। अब इन दोनों के बीच में इंडिया आ रहा है, तो हम हमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताने, अगर कोई आपको लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो। अब ईस्ट वेस्ट में भले ही ऐसा है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, बट जब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स बताने तो मुझे लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस लेना पड़ेगा, ये कौन से दो लॉन्गिट्यूड के बीच में है। समझ आ रही बात? तो ये गड़बड़ हर कोई करता है जनरली, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा है, लैटिट्यूडनल, तो हमें ये दोनों लाइंस के रेफरेंस देने, ये वाला और ये वाला। ठीक है, सो दिस इज 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड नीचे जो पॉइंट है दिस इज 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये मेनलैंड इंडिया के कोऑर्डिनेट्स है। अब इंडिया यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वी हैव अंडमान निकोबार आइलैंड्स हियर। सो इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो यहाँ पे है। ठीक है, इधर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 पॉइंट समथिंग है। सिक्स 6.45 नॉर्थ। ठीक है, ये जो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट का है 6 पॉइंट, मतलब 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये इंडिया का, अगर किसी ने आपको पूछा कि लोएस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, तो हम लोग ये वाला बताएंगे, इंदिरा पॉइंट वाला। अगर किसी ने पूछा कि मेन लैंड का सबसे नीचे का पॉइंट कौन सा है, मेन लैंड, ये स्पेसिफाई होना चाहिए, देन इट विल बी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों में भी कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। ठीक है, उसी तरह ये जो सबसे ऊपर वाला जो चोटी है,
जिसमें ये 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ है, ये कौन सा है? दिस इज, ये भी इंदिरा से ही याद रखो, इंदिरा कोल, ठीक है। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। सदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड का कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी। और अगर पूरे इंडिया का पूछा है, मेनलैंड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट्स है। ये पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट्स एनीवन? ओके। वैसे ही अब वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, तो लॉन्गिट्यूडनल होगा या लैटिट्यूडनल होगा? वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पूछा है, इट विल लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल? क्लियर है ना? ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है गौहर मोती। कहाँ? गुजरात में, ठीक है, गौहर मोती। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, इसका नाम है किबितू, ठीक है। तो गौहर मोती और किबितू, ये दोनों हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स है। कितना है इनका? अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और इन 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 68 97। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट सो फार? ओके, अब बात करते हैं ऊपर से नीचे तक का लेंथ कितना है इंडिया का, और ईस्ट से लेकर वेस्ट का लेंथ कितना है, ठीक है ना। अब ऊपर से नीचे तक मतलब नॉर्थ साउथ का अगर लेंथ देखे, तो इट इज 3214 किलोमीटर्स, 3214 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। और वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट देखे, मतलब गौहर मोती से लेकर किबितू तक, तो इट विल बी 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। सो 3214 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स। नाउ आई हैव वन डाउट फॉर यू। द डाउट इज दैट अगर आप मेन लैंड का नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे 8 डिग्रीज 4 मिनट से 37 कुछ है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज के आसपास, है ना। लैटिट्यूड में डिफरेंस कितना है? 30 डिग्रीज के आसपास। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है, करीब करीब ये भी आप देखोगे तो 30 के आसपास ही आएगा। दिस इज ऑल्सो वही 29 पॉइंट समथिंग, 30 के आसपास ही होगा। तो अगर ये दोनों ही सिमिलर है, अगर ये दोनों ही सिमिलर है, तो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट सेम नहीं होना चाहिए? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों सेम नहीं होने चाहिए? अगर दोनों में अगर 30 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है, तो एक 3200 है, एक 2900 है, तो करीब करीब 300 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। नो, कॉज पॉइंट आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट के स्ट्रेट लाइन से क्या मतलब है? ग्लोब पे तो कुछ भी स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, कर्व तो होंगे ही, बिकॉज इट इज अ स्फीयर। तो जब भी मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा वो तो ऐसा होगा ही। लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता है जैसे ऊपर जाते हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूड का, ओके, लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कम होता है, यस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ सी, ये जो चीज बताई प्रणव ने, दिस इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना, जब मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ स्फीयर बनाने के लिए, अब मुझे लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, दे आर ऑल पैरेलल लाइंस, ऐसे जा रहा है, इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है, इसके पैरेलल ऐसे जा रहा है ना। इनके बीच में अगर मान लो लेट्स से दिस इज 1 डिग्रीज, ठीक है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? व्हाट इज द किलोमीटर वाइज डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री? स्टार्ट में पढ़ा था 111 किलोमीटर्स। अब ये जो लाइंस है ना, ये देखो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये छोटा बनेगा। मतलब अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, तो टॉप व्यू में ये लाइंस क्या है कि इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, बट एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। ये 111 किलोमीटर हर एक 1 डिग्री पे रहेगा। दिस डिस्टेंस विल नॉट रिड्यूस बिकॉज दे आर ऑल पैरेलल लाइंस। ओनली द साइज ऑफ द सर्कल, जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे टॉप व्यू देखेंगे, ये जो सर्कल है ये छोटा हो जाएगा, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा। अरे बात समझ में, तो ये जो है ये साइज डिफर करेगा। बट नाउ
इन दिस इफ आई हैव टू ड्रॉ द लॉन्गिट्यूड्स, तो लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, है ना, है ना। अब लेट से कि सम कंट्री इज बिटवीन इन दिस टू प्लेस, ये दो प्लेस के बीच में है, ठीक है ना। तो अब देखो लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पे जितना चौड़ा था, क्या यहाँ पे भी उतना ही चौड़ा है, क्या ये आगे भी उतना ही चौड़ा है। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, जैसे वैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, so what will happen, it will become narrower and narrower, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडिया में जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड में, इंडिया का इधर पड़ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दब जाता है, जिसके वजह से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। दैट इज वाई इवन दो बोथ आर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 30 डिग्रीज, बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन देम। रीजन क्लियर है, ये है वो रीजन। एनी डाउट सो फार, किसी को कोई डाउट अब तक? ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन टू एंड द सेशन, ठीक है। नाउ यहाँ तक हम आज रुकते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट्स वगैरह पढ़ाऊंगा। ये हमारा अर्थ है, अरे स्टार्टिंग में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला बाद में बताता हूँ, साइंस इन्वॉल्व होगा, भूल गया मैं क्या पूछा था। एनीवेज चलो, दिस इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड साइंस। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, और जैसे हम जानते हैं कि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट टर्न मारता है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक है। तो इसकी एक स्पीड होगी ना, तो मेरे को बताओ कि जैसे ये इक्वेटर हो गया, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पोल्स की तरफ या नीचे जाते हैं पोल्स की तरफ, तो जो स्पीड है क्या वो सेम रहता है या चेंज होता है? ये जो स्पीड ऑफ रोटेशन है, is it same at every point? Let's say कि this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E, and this is point F. So will the speed be the same from A to F, or will it be different at every point? अच्छा हाँ, पास्ट की बात कर रहे थे, यस याद आया। ओमेगा इज सेम नॉट स्पीड, ओके, वो तो फिजिक्स में चले गए, मेरे को लॉजिकल आंसर दो, गिव मी सम लॉजिकल आंसर। ओमेगा इज सेम नॉट स्पीड, ये लेमैन को समझ में नहीं आएगा। सेम रहेगा हाँ या ना, यस या नो लिखो बस, सिंपल। नो, व्हाई नो? At middle, the distance cover is more, while at top it is less. Yes, this is the actual answer. ध्यान से देखना, अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, वन पर्सन स्टैंडिंग हियर, इसके लिए एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब होगा? जब ये यहाँ से पूरा घूमकर दोबारा इधर ही आ जाएगा, तब इसके लिए पूरा एक रेवोल्यूशन होगा। अब जो इक्वेटर पे खड़ा है उसके लिए देखो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना कवर करने के लिए, बट सिमिलरली अगर कोई इंसान पोल पे ही खड़ा है तो उसको तो घूमना इतना सही पड़ रहा है, इनफैक्ट ना के बराबर, निग्लिजिबल घूम रहा है, बराबर। अब हर किसी का रेवोल्यूशन 24 आवर्स में ही कवर हो रहा है। टाइम तो ऐसा नहीं है ना कि ऊपर वाले के लिए कम लग रहा है, नीचे वाले के लिए ज्यादा लग रहा है, टाइम दोनों के लिए सेम है, 24 आवर्स, ठीक है। अब अर्थ घूम रहा है इसलिए एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान सकते हैं। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, दोनों ही केस में टाइम तो सेम है ना, 24 आवर्स, दोनों केस में टाइम सेम है 24 आवर्स। इसका मतलब 24 घंटे में जो पोल वाला इंसान है, ठीक है, 24 घंटे में जो पोल वाला इंसान है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन टाइम 24 घंटे ही ले रहा है। इक्वेटर वाला इंसान पूरा घूमकर वापस उधर आ रहा है, 24 आवर्स ही ले रहा है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। तो स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी? ऑप्शन आर इक्वेटर या पोल,
ई या पी? स्पीड इक्वेटर पे ज्यादा होगी, सिंपल फिजिक्स। ठीक है, बिकॉज द टाइम इज कांस्टेंट एंड द डिस्टेंस हैज टू बी कवर्ड मोर, हेंस द स्पीड एट द इक्वेटर विल बी मच मोर। किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट एनीवन? ओके, नाउ समवन आस्क्ड कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाला कोई इंसान है तो क्या उस इंसान को इंडियंस पास्ट क्या फ्यूचर में नजर आएंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना? हाँ, अमेरिकन वाला, राइट। अच्छा अच्छा, हाँ अमेरिकन को, राइट राइट, ठीक है। एक्चुअल आंसर अकॉर्डिंग टू साइंस इज दैट वी ऑल आर लिविंग इन पास्ट। लोग फ्यूचर देखने की बात करते हैं, हम प्रेजेंट नहीं देख पाते, फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, वी ऑल आर लिविंग इन पास्ट। ठीक है, वाई सो? ये हमारा अर्थ है। अब ये आंसर आपको आना चाहिए वैसे, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज सन। ठीक है, यहां से खड़े होकर अगर आपको सन दिख रहा है, इसका मतलब सन की लाइट आपकी आंखों तक आ रही होगी, तभी आपको सन दिख रहा है। सिंपल फिजिक्स सेज कि आप तब तक किसी चीज को नहीं देख सकते जब तक उसकी लाइट आपके आंखों में आ रही हो। ठीक है ना? ऐसा ही है कुछ। अब सन की लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितना समय लगता है? व्हाट इज द टाइम? 8 minutes 20 seconds। करेक्ट, 8 minutes 20 seconds। सो 8 minutes 20 सेकेंड के बाद जब ये सन की लाइट आपकी आंखों में आ रही है, तो जो आपको सन दिखाई दे रहा है ना, वो 8 मिनट 20 सेकेंड पहले था, वो अभी नहीं है। वो अभी करंटली जो है वो आपको और 8 मिनट 20 सेकेंड बाद दिखेगा। जब तक वो दिखेगा तब तक वो 8 मिनट में और चेंज हो चुका होगा। समझ आ रही है? इसका मतलब मिनिमम आपको जो सन दिखेगा वो 8 मिनट लेट से ही दिखेगा। अब स्टार्स की बात करो, वो तो लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर्स अवे का क्या मतलब होता है कि अगर इसको अर्थ में आना होगा तो उसको जितना भी, मान लो कि 500 लाइट ईयर्स है, इसका मतलब इसको 500 साल लगने वाले अर्थ तक आने के लिए। इसका मतलब जो स्टार आपको अभी दिख रहा है ना, वो अभी का नहीं है, वो 500 साल पहले था। समझ आ रही बात? तो अभी आप जो स्टार देख रहे हो वो 500 साल पहले था। तो जो स्टार आपको गिरता हुआ दिख रहा है, जिसको देखकर आप विश मांगते हो, वो ऑलरेडी गिरकर टूट फूट चुका है। वो स्टार सोचता होगा, अरे भाई मैं मर चुका हूँ ऑलरेडी, 500 साल हो चुके हैं मेरे को, तू अभी मेरे को देखकर विश मांग रहा है? मैं चाहूंगा तो भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मर चुका हूँ मैं। समझ रहे हो? नाउ कम टू अर्थ। अब अर्थ पे ही आओ। अब दो लोगों के बीच में, अब जब आप यहां से यहां देखोगे या यहां से यहां देखोगे, सम मतलब भले ही वो नैनो सेकंड्स ही क्यों ना हो, बट आप मेरे को देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ, कुछ तो डिस्टेंस है ना हमारे बीच में। अब ये सारे डिस्टेंसेस बहुत बड़े अलग बात है, बट दो लोगों के बीच में भी डिस्टेंस तो है ही ना। कोई एकदम चिपक के तो नहीं बैठा है किसी से। तो इसका मतलब मुझे आपको देखने में और आपको मुझे देखने में कुछ नैनो सेकंड्स लगेंगे। ठीक है ना? आपसे लाइट मेरे आंखों तक आएगी, मेरे से लाइट आपके आंखों तक जाएगी। मतलब आइडियली हम सभी लोग पास्ट देखते हैं। तो फ्यूचर देखना तो दूर की बात है, पहले प्रेजेंट पे तो देख लो। ठीक है, और ये इतना मतलब इतने अच्छे से ये मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, आई टोल्ड यू ना कि एवरी ईयर ऑन 28 फेब आई गो टू अयुका। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं, बच्चों बच्चे आते हैं वहाँ। सो समवन हैड आस्क्ड, ठीक है, समवन हैड आस्क्ड कि हम लोग जो है कब ऐसा कोई यंत्र बना पाएंगे जिससे हम फ्यूचर देखें। ठीक है, अगेन जावेडकर सेड कि अरे फ्यूचर तो दूर की बात है, तुम पहले प्रेजेंट तो देख लो। टेंथ में बताया था? ओके, बताया होगा। तो फ्यूचर फ्यूचर छोड़ो।
अच्छा मैंने पूछा था, ओके क्लियर ये चीज, एनी डाउट्स? मीन्स हम कभी प्रेजेंट नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ प्रेजेंट देखने वाली मशीन बना। और ज्योतिष तो आपके हाथ को देखकर फ्यूचर देख लेता है। तुम्हारे कुंडली में शनि है, ठीक है चलो। राहु केतु अब तुम्हें संडे दिखेगा। अच्छा बिफोर वी क्विट,